दोस्तों, सदाबहार यूट्यूब चैनल पाल में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक है केले का घुन यानी तना छेदक कीट। केले में तना छेदक रोग जो लगता है उसके बारे में चर्चा की जाती है, अथवा केले का घुन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज उसके बारे में जान लेते हैं कि केला का तना छेदक कीट कैसे प्रभावित करता है, जो केले का मुख्य रूप से दुश्मन माना जाता है। केले का पहला दुश्मन होता है तना छेदक कीट। अगर ये लग गया तो केला का पड़ोसी दुश्मन मान लीजिए कि ये केला का दुश्मन ही है और वो जड़ से समाप्त कर देता है। केले के तना से लेकर कंद तक को खा जाता है और कुछ भी नहीं बचता है। आपका पौधा ऑटोमेटिक गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा और कंद तक भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, मेन केले का होता है, केले के पौधे में ज़्यादातर खरपतवार नहीं रखने चाहिए, न ही कूड़े करकट होने चाहिए। केला साफ सफाई रहे और केला का पौधा अकेला छोड़े। ये नहीं कि सघन हो, घने समूह में हो। केला नाम से ही जाना जाता है कि केला अकेला। केला अगर 4 फीट के बीच में एक पौधा है अकेला तो स्वस्थ रहेगा, साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इस तरह से केले में घुन प्रभावित करता है। तो केले के घुन से यानी सुंडी, जिसे बीबिल कीट भी कहते हैं, उसे प्रभावित होने से बचाने का मुख्य तरीका यही है। सबसे पहले ट्राइजोफास या क्विनाल्फास का दवा आती है, 2 ml प्रति पंप के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल के छिड़काव करें। अथवा क्लोरोपाइरीफास नाम की एक दवाई आती है, उसका लेप बनाकर तने के ऊपर चढ़ा दें, पुताई करवा दें उसको, और खरपतवार से नियंत्रित रखें। और ये जो बीबिल कीट होता है, इसके लिए मेन है कि क्लोरोपाइरीफास का तने पर लेप लगाएं, उसमें साथ में पोटेशियम परमैंगनेट की दवा मिला दें और 100 ग्राम लाल मिर्च का पाउडर पीस के मिला दें और उसको फिर तने पर लेप लगा दें। तो ये बीबिल कीट वहाँ आएगा तो भी भाग जाएगा, अगर रहता है तो भी मर जाएगा, 1 आध 2। इसलिए और दोस्तों, ये बीमारी अधिकांश 4 महीने से 6 महीने के बीच में ही होता है, लगता है। तो इस तरह से और कुछ छिड़काव करने वाले दवाइयाँ हैं जो कि 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं, जैसे मोनोप्रोटोपास हो गया, ट्राइजोफास, क्विनाल्फास, फास्फामिडान, क्लोरोपाइरीफास, ये हैं सब। दोस्तों, ये है बीबिल कीट जो तने को छेद करके खाता है। उसकी पहचान सबसे बढ़िया यही है, आप देख के जान सकते हैं। इसे केले का घुन भी कहते हैं और कुछ लोग बीबिल कीट के नाम से जानते हैं, कुछ लोग सुंडी के नाम से जानते हैं। तो ये है इसको बचाने के लिए पहला तरीका। और दूसरा जो है, जड़ों के पास जो है निकाई गुड़ाई करके उसमें कार्बाफ्यूरान 3 3% 30 से 35 ग्राम प्रति पौध के हिसाब से डाल के और मिट्टी में मिला दें, और मिट्टी में मिलाने के बाद उसकी हल्की सिंचाई कर दें। और इसके अलावा एक फोरेट भी आता है जो 10 cg का होता है, उसका भी जड़ के पास 30 से 35 ग्राम डाल के प्रति पौध के हिसाब से और निकाई गुड़ाई करके उसके हल्की सिंचाई कर दें। और एक तीसरा विधि है दोस्तों, जो कि आप अपने केले के तने पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा के और उसको टेप लगा दें, आप बांध दें 2-3 जगह 4 जगह, ताकि उससे भी निजात मिल जाता है। उससे कोई कीट नहीं पहुंच पाता है, तने तक सुरक्षित रहता है। अगर कोई नीचे से ज़मीन से चढ़ना चाहता है तो गिर जाएगा, ऊपर से बैठता है तो भी फिसल जाएगा। और एक सुविधा उसमें और है कि आप अगर कहीं से उसमें दवा डालते हैं तो उस पेड़ से जो भी पत्तियों से दवा गुजरते हुए नीचे तरफ आती है तो उस प्लास्टिक के नीचे चली जाती है, जो तने के अंदर कुछ दिन तक मौजूद रहती है, प्लास्टिक के भीतर।
इसलिए ये बहुत ही सुरक्षित है। सबसे बेहतरीन उपाय ये है, कम खर्चे भी लगेंगे, बार बार दवाई स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। और एक इसके लिए और भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आप प्रति हेक्टेयर में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप यानी गंधक प्रपंच भी लगा सकते हैं, जिससे भी आपका ये प्रौढ़ कीट जो आता है वो प्रभावित होता है। और दोस्तों, और जड़ों के पास जो कंद को खाने में नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए खासकर अगर आप मोनोक्रोटोफास या क्विनालफास का छिड़काव करते रहें अथवा मिथाइल पैराथियान का भी स्प्रे करते रहें या डस्ट के रूप में छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से तने पर लेप लगा दिया जाता है, जैसे कि एक डिब्बे में आप दवा लीजिए क्लोरोपाइरीफास और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला दीजिए और लाल मिर्च का पाउडर, फिर उसको घोलकर तने के ऊपर ऐसे ब्रश से लगा दें, हाथों से नहीं हाथों में खुजली जलन आपको हो सकता है। और लगाने के बाद छोड़ दें, चाहे सूखने के लिए 2-4 दिन, या नहीं तो आधे घंटे सूखने दें। इसके बाद उस पर प्लास्टिक कवर कर दें। और दोस्तों, ये कीट अधिकांश तक कूड़ा करकट और खरपतवार होने की वजह से होता है। अगर आपका पौधा सुरक्षित है, अकेले रूप में महसूस करता है अपने को, थोड़ा दूर पौधे हैं, जैसे लाइन टू लाइन 6 फीट की दूरी और पौध से पौध की दूरी 4 फीट से 3 फीट हो, तो पौधा ज़्यादा घना नहीं होता है और न ही कीट को छुपने की बहुत चांस होती है। पौधे को अच्छी सफाई कर लें, उसमें सूखी पत्तियाँ ना लगे रहें जो, और छोटी मोटे भी ना लगे रहें, जो उसके साफ स्वस्थ पत्तियाँ हों उन्हीं को रखें। और इस तरह से आप उसकी देख रेख करते रहें। मेन वही है आपका पहचान। और इसको पहचान कैसे सकते हैं दोस्तों, अगर आपके तने में कहीं गोद निकल रहा है केले के पौधे से, तो समझ लीजिए कि इसमें घून लग चुका है, केले का घून, बीबिल कीट जिसको बोलते हैं तना छेदक। तो वो यही पहचान है, कहीं केले के पौधे से गोद निकलना दिख रहा है तो जान जी उसका कि इसका दुश्मन आ गया है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पहले सतर्क होना, हफ्ते में एक बार अपने फसल को ज़रूर देखते रहें क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो थोड़ा निगरानी भी रखे रहिए। इलाज से बढ़िया होता है उपचार। तो दोस्तों, इस तरह से आप बचा सकते हैं। और दूसरा जो है, एक दवा भी आता है रोगार या मेटासिक्स, दो में से किसी एक को भी डाल सकते हैं। इस तरह से मेटासिक्स या रोगार जो भी हो उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। वैसे किसी भी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे आपका मोनोक्रोटोफास हो गया, ट्राइजियोफास हो गया, क्विनालफास हो गया, फास्फामिडान हो गया, क्लोरोपाइरीफास हो गया, इनका 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव कर सकते हैं। और दोस्तों, बीच बीच में छिड़काव करना भी ज़रूरी है। और वीडियो में देख ही रहे हैं दोस्तों, इस तरह से केले के पौधों को कवर किया जाता है। ये आपको डेमो के लिए एक पौधे के पास ऐसा किया जा रहा है। अगर आपके पास बड़े फार्म हैं तो आपको विस्तृत रूप से करना पड़ेगा, उसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और कई स्प्रे भी देना पड़ता है। कम से कम हफ्ते से 15 दिन में एक स्प्रे ज़रूर देना होगा, तभी आप उसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं।
और दोस्तों ये जो कीट है सबसे पहले देखता है कि हमें छुपने का जगह कहाँ पर है, और ख़ासकर गर्मी में जड़ों के पास छुपता है और ठंडी में तने में ऊपर भाग पर। अगर तने में आपके सूखे पत्तियाँ लटकी हुई हैं, नहीं उसका निकासी करवाए हैं, ज़्यादातर खरपतवार जैसे ढका हुआ है तो ये प्रभावित करता है, लगने का चांस रहता है। और गर्मी के महीने में क्या होता है, ऊपर धूल लगती है, नीचे तरफ छाव होता है, तो जड़ों के पास अगर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, सूखी पत्तियाँ हुई हैं, घास हुआ है, तो वहीं ये रुक जाता है, वहीं प्रभावित शुरू कर देता है करने के लिए, और उसको आराम मिलता है वहीं पर और अच्छी ढंग से खाता है और पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से ध्यान रखें कि खेत में कोई खरपतवार ना रहे और कूड़ा करकट ना रहे। और दोस्तों आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।